सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें रूट नोड गिवन रहेगा बाइनरी ट्री का, और हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 देखूँ और इसमें अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखूँ तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले 3 आएगा, फिर 9 20 आएगा, फिर क्या आएगा 15 7। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल हुआ, 0th लेवल, इज लेवल नंबर 1, फिर लेवल नंबर 2। ठीक है, अब हमें जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल नंबर 0 जो हमारा है उसमें 3 की 3 रहेगी वैल्यू, लेकिन जो लेवल नंबर 1 है, ठीक है, इसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 और 20 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आएगी क्या, जिगजैग मतलब अपोजिट, मतलब यहाँ से हम ट्रैवर्सल करना स्टार्ट करेंगे तो 20 आएगा फिर 9 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो आंसर में क्या है, पहले 20 फिर 9। ठीक है, ऐसी जो थर्ड लेवल है हमारा, मतलब लेवल नंबर 2 है हमारा, इसमें वैल्यू क्या रहेगी, अगेन इस बार हमने ऐसे ट्रैवर्सल करा, इस बार इधर से ट्रैवर्सल करेंगे तो 15 और 7। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको हमको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी है, लेकिन वो क्या किस फॉर्म में करनी है, जिगजैग फॉर्म में करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँ, ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, BFS से। ठीक है, बेड फॉर सर्च। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3, फिर 9 20, फिर 15 7। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आंसर है। अब मुझे करना क्या है, जितनी भी ऑड नंबर की जो प्लेसेस होंगी उसमें मुझे क्या चाहिए, आंसर रिवर्स फॉर्म में चाहिए ना, मतलब यहाँ पे तो हमारा 3 आएगा, इस बार ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, इधर से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्रैवर्सल किधर कैसे करेंगे, इधर से। ठीक है, तो ट्रैवर्सल इधर से करने का मतलब क्या हुआ कि पहले 20 आएगा फिर 9 आएगा। ठीक है, लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या आ रहा है, पहले 9 आ रहा है फिर 20 आ रहा है। तो जहाँ पे हमारी ऑड वैल्यूज होंगी, ऑड इंडेक्सेस होंगे, उसमें क्या कर दो, वैल्यू कर दो, रिवर्स कर दो। और ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक आंसर नाम का वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हर लेवल के लिए आंसर को स्टोर करेंगे एज अ वेक्टर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, फिर एक बार दोबारा लूप लगाएंगे जहाँ पर हमारी ऑड इंडिसेस है इस आंसर वेक्टर के अंदर, वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर, वहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू क्या कर देंगे, इस वेक्टर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वही हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। ठीक है, अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते, कैसे, तो हम बेसिकली करते कैसे, सिंपल से है कि हम क्यू बनाते हैं। ठीक है, हम क्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, और बेसिकली उसके अंदर क्या करते हैं, रूट की वैल्यू पुश करते हैं, तो रूट की वैल्यू कितनी है भी 3। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा, ट्री नोड जो हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने 3 पुश करा, ठीक है, हमने रूट की वैल्यू को पुश करा। अब क्या करते हैं, जब तक हमारा क्यू क्या हो, एम्प्टी ना हो, तब तक क्या करो, ट्रैवर्सल करो। ठीक है, अब ट्रैवर्सल इन द सेंस कि हम BFS लगाएंगे, ब्रेथ फॉर सर्च, तो हम क्यू का साइज़ निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू का साइज़ कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लेवल बनेगा, ठीक है, इस लेवल में हमारे पास कितने नोड्स होंगे, एक ही नोड होगा। ठीक है, अब इसको हम फ्रंट, इस यहाँ पे जो हमारा क्यू होगा इसकी फ्रंट की वैल्यू को पॉप आउट करेंगे। ठीक है, वैल्यू कितनी है इसकी फ्रंट, जो क्यू है हमारा, इसकी फ्रंट की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यू है, देखो 3 के लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यू है, 9 और 20। ठीक है, तो इनको क्या कर दो, पुश कर दो, तो पहले लेफ्ट पुश होगा फिर राइट पुश होगा, तो पहले 9 पुश होगा फिर 20 पुश होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है, 9 और 20 को क्या कर दो, पहले 9 पुश करा फिर 20 पुश करा। ठीक है, 3 को हमने पॉप आउट कर दिया, 3 को जब पॉप आउट करा तो हमारा साइज़ कितना था, 1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेवल पे हमारे पास एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, और ये हमने क्या करा, एक वेक्टर डिफाइन करा लेवल नाम का। ठीक है, अब 3 की वैल्यू इसके अंदर पुश कर दी। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट और राइट की वैल्यू पुश करी 3 के, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा क्या होगा, ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बार क्या होगा, क्यू है तो पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी, 9 वैल्यू निकलेगी ना, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट को निकालो, लेफ्ट के राइट और लेफ्ट में कोई वैल्यू है तो उसको पुश कर दो क्यू के अंदर, उसके राइट और लेफ्ट में कुछ वैल्यूज है क्या, नहीं है, तो कुछ पुश होगा नहीं, तो क्योंकि हमने क्या 9 को क्या निकाल दिया, हमने बाहर निकाल दिया, और अपने जो हमने इस लेवल के लिए जो हमारा लेवल वेक्टर डिफाइन होगा, ठीक है, उसके अंदर पुश कर दिया 9 की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट बार क्या होगा, क्यू के अंदर वैल्यू क्या रहेगी 20। ठीक है, तो 20 को पॉप आउट करो। ठीक है, तो अभी 9 को हमने पुश कर दिया, 20 को पॉप आउट करो। ठीक है, और 20 के लेफ्ट और राइट की वैल्यू कर दो, पुश कर दो, तो 20 के राइट और लेफ्ट में वैल्यू कौन सी है, 15 फिर 7, तो पहले 15 पुश होगा फिर 7 पुश होगा। ठीक है, तो 15 पुश हुआ 7 पुश हुआ। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, पहले क्या होगा, निकलेगा 15 बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था, 15 आया था ना, तो 15 को पहले पुश पॉप आउट करो। ठीक है, 15 को पॉप आउट करने के बाद क्या करेंगे, 15 को पॉप आउट करने के बाद लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो इसके लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज है क्या 15 के, नहीं। ठीक है, फिर 7 को पुश करो, पॉप आउट करो, सॉरी। ठीक है, तो 7 को पॉप आउट करेंगे, लेफ्ट और राइट की वैल्यू करनी है, पुश करेंगे, तो 7 भी क्या है, लीफ नोड है, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज है नहीं। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, हमारी क्यू हो गई अभी एम्प्टी। ठीक है, और इस लेवल का हमारा आंसर कितना आया था, 15 7। ठीक है, तो जैसे ही हम हर एक, जैसे इस लेवल पे हमने देखा था, कौन से लेवल पे, यहाँ पे, तो जैसे ही हमारा 3 हमें आंसर मिला था, मतलब हमारा एक आइटरेशन कंप्लीट हुआ था, तो हमने 3 को क्या कर दिया, अपने आंसर वेक्टर के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमारा ये लेवल कंप्लीट हुआ, मतलब इसका साइज जैसे 2 आया, ठीक है, तो इसको हमने इसके अंदर पुश कर दिया अपने आंसर के अंदर, 15 और 7 के लिए हमें उसको आंसर के अंदर पुश कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे हमारा क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गई है। अब हमें करना है क्या है, बस जहाँ पे ऑड इंडेक्सेस होंगे उनको क्या करना है, रिवर्स करना है उस वेक्टर को। ठीक है, वो हमारा फाइनल आउटपुट हो गया।
तो ये अगर आपको यहाँ पे क्लियर भी नहीं हुआ है तो मैं आपको फिर भी कोड में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कोड में आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार आप कोड में देखना, उसके बाद आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल हमें जो वैल्यू गिवन, मतलब जो फंक्शन गिवन है, हमें रूट गिवन है, तो मैंने यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा है, मतलब वेक्टर और वेक्टर डिफाइन करा है, और एक क्यू डिफाइन करिए ऑफ टाइप ट्री नोड, ठीक है। अगर रूट हमारा नल हो तो ये एम्प्टी जो हमारा आंसर इसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, क्यू के अंदर पुश करो रूट की वैल्यू को, ठीक है। तो क्यू के अंदर क्या पुश हो गया भाई, 3 पुश हो गया, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्या हुआ, क्यू जब तक हमारा एम्प्टी ना हो तो क्या करो, इसके लिए पहले कैलकुलेट करो इसका साइज़ कितना है, ठीक है। क्योंकि जितना इसका साइज़ होगा उतने उस लेवल पे इस जो हमारा हमने क्या करा है लेवल वेक्टर डिफाइन करा है, इस लेवल के अंदर उतनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इसका साइज़ कितना है भी 1, इसका मतलब क्या हुआ, इस लेवल वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यू आएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब इस लेवल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो लूप लगाओ 0 से लेकर साइज़ तक, तो साइज़ कितना था 1, ठीक है। टेम्प के जो फ्रंट में जो वैल्यू है, फ्रंट में क्या वैल्यू है 3 को क्या करो पॉप आउट करो, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या करो, पहले तो मैंने इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया टेम्प के अंदर, और उसके बाद क्या करा, इसकी वैल्यू क्या कर दिया पॉप आउट कर दिया, ठीक है। लेवल के अंदर जो हमारा वेक्टर था, इस लेवल के अंदर क्या पुश करेंगे, टेम्प की जो वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है आंसर वेक्टर, और ये हमारा क्या है टेम्प, ठीक है। तो जब हमारा पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो चुका होगा, फॉर लूप इसमें देखो हमें पता है कि इस जो हमारा लेवल था इसके अंदर साइज़ कितना है इसका 1, इसका मतलब क्या, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट होगा, इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें पता चल गया कि इस लेवल के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी। तो उसके बाद क्या करना है, इस टेम्पो किसके अंदर क्या करना है, पुश कर देना है। मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है, आंसर के अंदर पुश कर दो लेवल को। लेवल हमारा है क्या, बेसिकली इस ये टेम्प नहीं है, बेसिकली ये लेवल है, ठीक है। मतलब लेवल क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि उस लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोट्स आएंगे, ठीक है। और देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जैसे हम लेवल के अंदर पुश कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो हम उसके लेफ्ट में चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट के अंदर कुछ वैल्यू है, लेफ्ट अगर नल नहीं है तो ठीक है, तो क्या कर दो क्यू के अंदर पुश कर दो लेफ्ट टेम्प का जो लेफ्ट है, ठीक है। टेम्प ऐसे ही राइट में भी चेक करेंगे, नहीं तो अगर राइट भी नल नहीं है तो राइट की जो वैल्यू उसको भी पुश कर दो क्यू के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 के लिए दिखाया था कि 3 के लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यूज हैं, देखो 9 और 20, तो 3 का लेफ्ट नल नहीं है तो 9 को पुश कर दो, ठीक है। 3 तो ऑलरेडी पॉप आउट हो चुका है तो 9 पुश होगा, फिर क्या पुश होगा 20 पुश होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटेशन के लिए क्या होगा, देखो नेक्स्ट आइटेशन के लिए इसका साइज़ कितना हुआ 2, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइटेशन के लिए साइज़ 2 हुआ, ठीक है। तो फॉर लूप कितना चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है। क्यू का फ्रंट क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो लेवल के अंदर क्या पुश करेंगे, पहले 9 की वैल्यू को पुश कर देंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या कर दी पॉप आउट, तो 9 पॉप आउट हो गया, ठीक है। टेम्प का जो लेफ्ट है अगर नल है, नल नहीं है तो इसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो ये दोनों चलेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर दोबारा चलेगा लूप, कहाँ तक चलेगा, क्योंकि अभी देखो साइज़ कितना था इसका 2 था, तो 2 बार चलेगा लूप, तो एक और बार लूप चलेगा, तो क्यू के फ्रंट में वैल्यू क्या होगी 20 होगी वैल्यू, ठीक है। तो 20 की वैल्यू क्या कर दो, पहले पुश कर दो इसके अंदर, ठीक है। और वैल्यू क्या कर दो उसके बाद पॉप आउट कर दो, तो पॉप आउट कर दी 20 की वैल्यू। अब क्या करो, टेम्प का जो लेफ्ट है, टेम्प क्या स्टोर करा था 20, ठीक है, मतलब इसको पॉइंट करा था टेम्प, इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू कर दो पुश कर दो, अगर नल नहीं है तो इस केस में नल नहीं है तो क्या कर दो पुश कर देंगे हम, तो क्या पुश होगा 15 और 7, ये बात क्लियर है। तो ऐसे हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो हर लेवल के लिए हमें क्या कर रहे हैं, जैसे देखो जैसे 2 बार फॉर लूप चला इस केस में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फॉर लूप कंप्लीट हुआ, तो हमारा लेवल जो वेक्टर है उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई 9 और 20, तो इसको क्या कर दो अपने आंसर के अंदर क्या कर दो पुश कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ही है बस, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जो हमारी ऑड इंडिसेस आए उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना पड़ेगा जो हमारा आंसर वेक्टर के अंदर वो पर्टिकुलर वेक्टर है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा था कि इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो 20 आएगा फिर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 फिर 9 आया, ठीक है, क्योंकि कौन से नंबर पे ऑड इंडिसेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, रिवर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो O ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, BFS लगा रहे हैं, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है O ऑफ n, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी O ऑफ n, ठीक है, क्योंकि हम BFS कर रहे हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।